1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन बना लिया जाए, पहले बनाया जाए भवन। चलो यहां बनाते हैं भवन को, ये देखो। और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का है जो खड़ा है। ठीक है, ये है भवन। और इससे कुछ दूरी पर एक लंबा लड़का खड़ा है। ये रहा लंबा लड़का। इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए यहां पे है ये, तो यहां से इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कैसे बनता है? अरे भाई 1.5 मीटर तो इसका हाइट ही है। अब ये जमीन पे खड़ा होगा और भवन तो जमीन से ही होगा ना। तो ध्यान देना जरा, ये जो होगा यहां से इसका आंख यहां है और भवन के शिखर को ऐसे देखेगा तो उन्नयन कोण यहां बनेगा। तो पहले इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और ये आगे जैसे जैसे चल के जाएगा, जैसे जैसे आगे चल के जाएगा, सोचो तो इसका जो ये वाला सिर होगा ये वैसे वैसे ऊपर होता जाएगा। सोचो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये चल के कुछ आगे आ गया, तो मान लो यहां पे आ गया। और इसका क्या हुआ कि उन्नयन कोण यहां पे आया, तो इसका उन्नयन कोण यहां पे आते आते हो गया 60 डिग्री। तो बताना है कि चल के कितना गया है। आई बात समझ? तो एक काम कर लेते हैं, नाम दे दो P, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा पॉइंट S, क्योंकि सारा खेल समकोण त्रिभुज का ही है। अब देखो तो दो समकोण त्रिभुज बन गया क्या यहाँ पे? आप पहले देखो मैंने क्या बताया था आपको, बोलो बोलो। दो समकोण त्रिभुज बन गया क्या? नहीं बना? बन गया। एक देखो PQR, ये यहाँ पे तो 90 है ना, और एक और बना है PQS, ये वाला PQS, ये भी तो समकोण त्रिभुज है। अच्छा, भवन की जो ऊंचाई है वो दे रहा है 30 मीटर। कितना कह रहा है? 30 मीटर। तो भवन की ऊंचाई जमीन से लेकर, भूमि से लेकर यहां तक जो है सो की 30 मीटर है। लेकिन 1.5 मीटर हाइट का लड़का है, तो ये भी 1.5, यहां से यहां तक भी 1.5। तो पूरे 30 में से 1.5 आप घटा लो तो PQ मिल जाएगा क्या? और ये 28.5 आ जाएगा क्या? जरा 30 में से 1.5 घटाओ, क्योंकि नीचे जो है ये वाला 1.5 मीटर ही होगा। तो 28.5 और 1.5 जोड़ो जरा, 30 हो जाएगा। तो भवन की जो ऊंचाई है, जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो तो 30 है ही, बट ये जो 1.5 मीटर हाइट का लड़का, ये वाला देखो, ये वाला हाइट होगा और उसका उन्नयन कोण तो आंख से बन रहा है ना, ये वाला, और ये 30 से 60 हो जा रहा है। तो केयर कर लो। तो करना क्या पड़ेगा कि 30 में से आपको 1.5 घटाना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा PQ। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दो समकोण त्रिभुज बने तो जनरली ऐसा होगा, साइन कॉस से भी क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम बनाएंगे, बट जनरली आपको करना क्या है, टैन लेना है, खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। तो दोनों समकोण त्रिभुज में आप टैन ले लो, दो समीकरण आएंगे और ठीक से सॉल्व करो, आंसर आएगा। पहले सोचो कि अगर इसमें टैन 30 लेते हो, बड़ा वाला में, समकोण त्रिभुज PQS में, देखो टैन क्यों ले रहे हैं, बता रहे हैं आपको। समकोण त्रिभुज PQS में क्या ले लो? टैन 30 ले लो। तो टैन होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा PQ और आधार हो जाएगा S से लेकर Q तक। अरे भाई बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में ले रहे हो ना, ये टैन 30, तो लंब ये होगा और आधार तो पूरा होगा ना। तो टैन 30 का वैल्यू बोलो जरा, 1/√3। PQ का वैल्यू पता है क्या? पता है, 28.5, 28.5 बटा SQ। S से लेकर Q तक नहीं पता है तो SQ रहने दो, SQ में इधर 1 से गुना कर दो तो SQ, √3 उधर भेज दो तो 28.5 और गुने √3, इतना आ जाएगा। तो S से लेकर के Q तक हमको पता चल गया। पुनः एक और समकोण त्रिभुज है, पुनः समकोण त्रिभुज PQR, ये जो देखो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा वाला समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में क्या होगा जरा बताओ। tan 60 ले लो, मैंने बोला ना दोनों में tan ले लो। तो tan 60 फिर से लंब बटा आधार, तो फिर से लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, और आधार इस बार तो आर से लेके क्यू तक, क्योंकि छोटा वाला समकोण त्रिभुज में आधार इतना ही लोगे ना, tan 60 ले रहे हो तो आर क्यू। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर पी क्यू बटा आर क्यू। पी क्यू तो पता है ना, तो पी क्यू का वैल्यू पुट कर दो 28.5 बटा आर क्यू। आर क्यू को यहाँ लेके आओ, √3 को यहाँ लेके आ जाओ, तो आर क्यू ऊपर चला आएगा और 28.5 और √3 ये बटा में आ जाएगा। अब ध्यान से सोचो कि तुमको क्या पता चल गया, एस क्यू और आर क्यू। एस से लेकर के क्यू तक पता चल गया ये पूरा, और आर क्यू पता चल गया यहां से यहां तक। और निकालना क्या था, क्यों कितनी दूरी चल के गया है। तो वो जो चल के गया है, वो जो चल के गया है कितनी दूरी चल गया है, एस से लेके आर तक तो गया है। तो अगर एस क्यू में से आर क्यू घटा लो, अगर इस पूरे एस क्यू में से आर क्यू घटा लो तो एस आर मिल जाएगा, है ना बोलो। ये जो आर एस है या एस आर है, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो वो जो लड़का है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी यानी चली गई दूरी वो कितनी है, एस से लेके आर तक। एस आर इज इक्वल क्या होगा, एस क्यू में से घटाना पड़ेगा कौन सा, आर क्यू घटाना पड़ेगा। तो अब क्या कर दो, एस क्यू का वैल्यू कितना है 28.5 √3 में से घटा दो ये आर क्यू घटा दो, ये कितना आया है, तो 28.5 बटा √3, इतना ही तो है, देख लो सही से आएगा। तो इसके बटा में क्या है 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो 28.5 गुने ये 3 हो जाएगा और माइनस 28.5। इसको घटाओ 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको देखो कितना आता है, करो तो कर लोगे या मैं कर दूं। 28.5 में अगर गुना करो 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 8 है 24 और 1 25, 2 3 दूना 6 2 8, एक अंक छोड़ के दशमलव, तो 85 कितना आ गया 3 25 15 1 3 8 24 1 25 2 3 दूना 6 1 हाँ 2 8, 85 कितना आ गया जी 5 आ गया। ये 85.5 आ रहा है, 85.5 माइनस 28.5 बाई √3। तो घटाओ तो जरा, 5 में से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, दशमलव 15 में से 8 गया तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 घटेगा तो 5, तो 57 बटा √3 आ जाएगा। तो 57/√3 आ गया तुम्हारा। अब 57/√3 का चाहो तो परिमेयकरण कर दो, मैं यहाँ कर दूं। 57/√3 का परिमेयकरण करोगे तो √3 ऊपर लेना पड़ेगा, √3 नीचे लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, √3 में √3 से गुना हुआ तो 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 57/3 गुने √3, 3 से कट जाएगा 19 या 57, 19 √3 मीटर। ये इतना चल के भाई साहब वो आगे गए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो चल के गए हैं वो 19 √3 मीटर आ जाएगा।